दोस्तों, एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, कैसे डाटा सॉर्ट किया जाता है, कैसे डाटा फ़िल्टर किया जाता है, कुछ रिप्लेसमेंट करनी हो वर्ड्स की, वो कैसे की जाती है, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि बहुत कंपनियों में बड़ा से बड़ा डाटा होता है एक्सेल का, एम्प्लॉइज़ का, कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, जिसमें 20-50 हज़ार लाख एंट्रियाँ भी हो सकती हैं और हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में हम उसको सिलेक्ट करके जानें कि इस फ़ील्ड में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, कौन-कौन से एम्प्लॉइज़ हैं या कौन-कौन से क्लाइंट्स हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सीआर कंसल स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। दोस्तों, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ में बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ होते हैं या बहुत नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, जिनका डाटा हमारे पास एक्सेल में स्टोर होता है। उसमें उनके बहुत से फ़ील्ड होते हैं। उन फ़ील्ड के बेसिस के ऊपर बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में मान लीजिए वो कोई आइटम आपसे खरीद रहे हैं। वो कौन से एम्प्लॉइज़ हैं, कौन से कस्टमर्स हैं, कौन से क्लाइंट्स हैं, पर्टिकुलर फ़ील्ड में या पर्टिकुलर कोई आइटम खरीदते हैं, हम कैसे जानेंगे? मैनुअली अगर करने लगे तो बहुत से घंटे लग जाएँगे। लेकिन हमारे पास एक्सेल में फंक्शंस हैं जो सॉर्ट का फंक्शन है, फ़िल्टर का फंक्शन है, जिससे हम कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं, पूरा का पूरा डाटा सॉर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे भी हम उसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हों। वैसे तो ये फ़ील्ड बहुत ही आसान है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फ़िल्टर हो, चाहे वो डाटा सॉर्टिंग हो। लेकिन जो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनको इस फ़ंक्शन के बारे में नहीं पता। तो मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। ये हमारे पास देखिए एक एक्सेल का डमी डाटा बनाया हुआ है, एक सैंपल डाटा बनाया हुआ है, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए। इसका रियल डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें देखिए डाटा में तकरीबन 100 लोगों का डाटा हमने ये तैयार किया है। इसमें काफ़ी फ़ील्ड हैं, जैसे एम्प्लॉयी नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और भी बहुत से फ़ील्ड हैं। कौन से शहर में काम करते हैं, कौन से एरिया में काम करते हैं, कौन से सर्कल में काम करते हैं। मान लीजिए हमारे को ये चाहिए कि कौन से सर्कल में कौन-कौन से लोग काम करते हैं। अगर हम एक-एक करके जानना चाहेंगे तो कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए मुंबई में हमें पता करना है कि कौन-कौन लोग काम करते हैं मुंबई में। अगर हम एक-एक करके छाँटते जाएँगे, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ फ़ील्ड है, एक यहाँ डाटा है, एक यहाँ डाटा है। इसकी बजाय हमारे पास एक्सेल ने एक ही फ़ंक्शन दिया हुआ है, उसका नाम है फ़िल्टर फ़ंक्शन। फ़िल्टर फ़ंक्शन लगाएँगे, 1 सेकंड में हम जान पाएँगे कि कौन से शहर में कौन-कौन से एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। ये कैसे जानेंगे हम? ये देखिए, इधर आप ऊपर देखिए, यहाँ फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, डाटा, उसके बाद और भी फ़ंक्शंस हैं। हम डाटा को क्लिक करेंगे। ये डाटा को क्लिक किया, उसके बाद यहाँ आइए सॉर्ट, यहाँ फ़िल्टर। ये फ़िल्टर को हम क्लिक करेंगे। फ़िल्टर को क्लिक करते ही देखिए सभी कॉलम्स में सबसे ऊपर वाली रो में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन आ गया है। सभी में देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन आ गया है। अब हम सर्कल से इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ सर्कल वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ आपको सारे सर्कलों के नाम आ गए, जहाँ-जहाँ हमारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। अभी यहाँ ये सारे सर्कल्स सिलेक्टेड हैं। ये देखिए इनके बॉक्सेस टिक हैं। पहले हम इनको अनटिक करेंगे। ये सिलेक्ट ऑल को हम अनटिक कर देंगे। अब सभी अनटिक हो गए हैं। अभी जहाँ भी हमें चाहिए कि कौन से सर्कल में कौन-कौन से लोग काम करते हैं,
आप पहले अहमदाबाद में हमें चाहिए। अहमदाबाद में हम इसको बॉक्स को टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारे पास आ गया अहमदाबाद में सिर्फ एक एम्प्लॉई काम कर रहा है। उसके बाद हम दूसरा ढूंढेंगे, ये बरेली। बरेली में टिक करेंगे, बरेली को, अहमदाबाद को अनटिक कर दिया, बरेली को टिक कर दिया, फिर ओके प्रेस करेंगे। यहाँ भी एक एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसका नाम ये है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट पे ढूंढेंगे, ये बरेली को अनटिक करेंगे। अब हम नीचे चलते हैं, मुंबई को टिक करेंगे। हम मुंबई में जानना चाहते हैं हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉइज काम करते हैं। यहाँ ओके करेंगे, मुंबई के बॉक्स को टिक कर दिया, ये ओके करेंगे। ओके करते ही हमारे पास मुंबई के एम्प्लॉइज की लिस्ट आ गई है, पूरी की पूरी। देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है एम्प्लॉय, मुंबई के एम्प्लॉइज की। अगर मान लो आपने इसको, इस लिस्ट को कहीं भेजना है, तो आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ आप ए में जाएंगे, स्टार्टिंग से इसको आप कंट्रोल शिफ्ट करके राइट एरो, ये पूरा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन एरो, ये आपका पूरा का पूरा डाटा जो आपने फिल्टर किया था ये सेलेक्ट हो गया है। इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप नया एक एक्सेल का फाइल खोलेंगे, नए एक्सेल की फाइल में इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए कंट्रोल वी, ये पेस्ट कर दिया। अभी आपके पास यहाँ नई फाइल में सिर्फ मुंबई के ही लोगों का डाटा आ गया है। अगर मान लीजिए आपका बॉस कहता है, आपको ज़रूरत है कि आपके पास इतना डाटा है, इस डाटा को आप सर्कल वाइज या सिटी वाइज सॉर्ट करके अलग अलग लोगों को भेज दीजिए, तो आपको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके अलग अलग फाइलें बनानी पड़ेंगी। वो फाइलें आप ईमेल से या व्हाट्सएप से आप लोगों को मेल कर सकते हैं, या आप लोगों को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब आइए आप पुरानी हमारी एक्सेल की शीट में और काम करके देखेंगे। यहाँ ये आ गया था हमारे पास, जो फाइल मैंने नई बनाई थी उसको मैं सेव नहीं करना चाहता, ये मैंने निकाल दी। अब आइए देखिए, अब फिर आप ऊपर आ जाइए, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ था, इसको हम सिलेक्शन है जो इसका निकाल देंगे, ये दीजिए। अब हम चाहते हैं जेंडर के बेस के ऊपर फिल्टर करना। जेंडर के बेस के ऊपर फिल्टर करने के लिए भी अब जेंडर का ड्रॉप डाउन मेनू है जो, इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को अनटिक करेंगे। अब हम यहाँ मेल और फीमेल को जो बॉक्स है इसका, इसको टिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करते ही हमारे पास कितने हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं, फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी लिस्ट आ गई है। ऐसे ही अगर आपको मेल एम्प्लॉइज़ देखने हैं तो ये फीमेल वाले बॉक्स को अनटिक करेंगे और मेल वाले बॉक्स को टिक करेंगे। ये हमारे पास मेल एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। और कोई फील्ड देखना चाहते हैं हम, पहले आप इसको फिल्टर को हटाइए। फिल्टर हटेगा कैसे, फिल्टर हटाने के लिए दोबारा डाटा में जाइए, डाटा में जाके फिल्टर को ही प्रेस कर दीजिए, यहाँ फिल्टर को क्लिक कीजिए, ये फिल्टर हट गया। अब हमें चाहिए यूनियन वाइज, हमें यूनियन वाइज एक फ़िल्टर करना है। यूनियन को क्लिक कीजिए, ये डाटा को क्लिक कीजिए, फिल्टर को क्लिक कीजिए, फिर वही ड्रॉप डाउन मेन्यू सभी सेल्स में आ गए हैं ऊपर वाले। अब यूनियन वाले सेल में ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक कीजिए, यहाँ आपको ये सिलेक्ट ऑल को अनटिक कीजिए। हम पहली यूनियन जो ट्रिपल ए वाली यूनियन है, इसको हम बॉक्स को टिक करेंगे और ओके करेंगे। अभी हमें पता चल गया कि ये इस यूनियन के जो ट्रिपल ए नाम की यूनियन है, इसके कितने मेंबर हैं। ये सभी मेंबरों की हमारे पास लिस्ट आ गई है। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड में आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये हो गया फिल्टर। ये फिल्टर तो एक है कि आपने टेम्परेरी उसी डाटा में से एक चीज़ फिल्टर की और उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी तरफ ले गए। अगर मान लीजिए दूसरा फंक्शन है सॉर्ट का, सॉर्ट कैसे करेंगे, पहले हम ये फिल्टर वाले फंक्शन को हटा देंगे। हटाने के लिए फिर वही दोबारा फिल्टर को क्लिक करो,
ये फिल्टर का फंक्शन हट गया। अब हम डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, डाटा का रीअरेंजमेंट करना चाहते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे करना चाहते हैं? हम चाहते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए, सर्कल करना। ये देखिए, ये अभी चेन्नई है, कॉर्पोरेट है, भुवनेश्वर है, हम चाहते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली बन जाए। फिर क्या करेंगे? हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डाटा को सेलेक्ट कैसे करेंगे? पहले ए कॉलम में जाके उसी तरीके से पूरा डाटा सेलेक्ट करने के लिए आपको दो तरीके हैं। या तो हाथ से आप इसको यहाँ तक ले जाओ, ड्रैग करके नीचे तक लेके आओ। लेकिन अगर डाटा आपका बहुत लंबा है तो उस वहाँ इतना टाइम लग जाएगा आपको ये ड्रैग करने में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो मैंने पहले आपको बताया था, आप पहला सेल सेलेक्ट कीजिए, ये एम्प्लॉय आईडी वाला, ये ऊपर वाला छोड़ देना है क्योंकि ये हमने फील्ड इसी के बेसिस के ऊपर हमने फिल्टर करना है। तो दूसरी रो में हम लगाएंगे ये, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया है। इसको हमने सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करेंगे? सॉर्ट करेंगे, यहाँ डाटा को क्लिक करेंगे, यहाँ सॉर्ट का फंक्शन है। पहले फिल्टर का फंक्शन हमने किया था, ये सॉर्ट का फंक्शन है। सॉर्ट के फंक्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शंस आगे देखिए, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ हमें चाहिए कि हमने किस फील्ड के ऊपर हमने इसको सॉर्ट करना है। हमने सॉर्ट करना है सर्कल के नेम के ऊपर, तो हम सर्कल का नेम लास्ट में है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सर्कल के नाम को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसको हम ओके करेंगे। ओके कर दिया तो ये देखिए, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट हो गया पूरा का पूरा डाटा। पहले अहमदाबाद आ गया, फिर बरेली आ गया, इसी तरीके से सारे शहर अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट होके हमारा डाटा सॉर्ट हो गया है, पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है। अगर अब हम इसको सिटी वाइज अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? उसी तरीके से पहले डाटा को यहाँ से पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और उसके बाद हमें उसी तरीके से ऊपर से डाटा के बाद सॉर्ट के बाद हमें यहाँ कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है? अभी हमने सिटी करना है, ये सिटी का ये सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ भी है सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज़ और ऑर्डर A to Z। अगर आपने उल्टा करना है तो Z to A, ये Z to A भी हो जाएगा इस तरीके से। या अभी हम Z to A से हम सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, ये आ गया देखो सिटी। ये Z to A, ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिक में हमारे पास सॉर्ट हो गया है डाटा। ये देखिए, ये सारा डाटा हमारे पास सॉर्ट हो गया है। अगर मान लीजिए हम दो फील्ड लगाना चाहते हैं, दो फील्ड कैसे लगाएंगे? उसी तरीके से पहले आप डाटा को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन, पूरा सेलेक्ट होगा डाटा। फिर डाटा को क्लिक कीजिए, सॉर्ट। अब हम दो फील्ड लगाएंगे। दो फील्ड कैसे लगाएंगे? पहले तो हम करेंगे सर्कल के बेस के ऊपर, पहले सर्कल के बेस के ऊपर ये सेलेक्ट हो, सॉर्ट हो, और उसके बाद ऐड लेवल करेंगे, और साथ में ही ये सिटी के बेस के ऊपर सॉर्ट हो जाए, सिटी। ओके करेंगे, ये ओके कर दिया, ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन सिटी, क्योंकि हमने A to Z का की जगह Z to A लगाया हुआ था, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। पहले राजकोट में ये आ गया, ये पुणे में हमारे पास ये दो शहर थे, ये सेलेक्ट हो गए, KLM अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट हो गए। देखो पुणे में कितने लोग हैं, ये पुणे में पहले पुणे सेलेक्ट हुआ, और पुणे में कितने सिटीज़ थे, वो सिटी सेलेक्ट हो गए अल्फ़ाबेटिकली। देखिए, इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े डाटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। मैंने एक और फंक्शन बताया था आपको। मान लीजिए आपने यहाँ कुछ रिप्लेसमेंट करना है, कुछ अक्षर्स का, कुछ वर्ड्स का रिप्लेसमेंट करना है। कैसे करेंगे?
अगर मान लीजिए अपने वेलफेयर है, ये वेलफेयर के साथ आपने लिखना है वेलफेयर ए लिखना है आपने साथ में। अगर आपने एक एक करके किया तो आपको कितना टाइम लगेगा? हम कैसे करेंगे इसको? कंट्रोल फाइंड के बाद ये कंट्रोल F करके हमने, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहाँ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए हमें जिस चीज़ को रिप्लेस करना है, हमने रिप्लेस करना है वेलफेयर को। ये वेलफेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने लाना क्या है, यहाँ वेलफेयर की जगह के साथ हमने ए लाना है। ये ए लाना है, ए को लिख देंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे रिप्लेस ऑल। ये देखिए ऑल डन, वी मेड 72 रिप्लेसमेंट्स। ओके, ये सारा हो गया, रिप्लेसमेंट्स होगी। कैसे पता चलेगा रिप्लेसमेंट हुई है कि नहीं हुई? आप इसको लाइन को थोड़ा ब्रॉड कीजिए। ये देखिए सारा वेलफेयर ए सभी के आगे लिखा गया। इसके आगे पहले हमने ए लिख दिया था, इसलिए 2 बार लिखा गया, वेलफेयर ए वेलफेयर ए वेलफेयर ए। इस तरीके से आप डाटा में कोई भी चीज़, आप वर्ड चेंज करना चाहते हैं, वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं, एक ही क्लिक में आप, चाहे लाख लोगों का डाटा हो, चाहे 10 लाख लोगों का डाटा हो, एक ही क्लिक में ये रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने एक्सेल में कैसे बिल्ट इन फंक्शन से ही हमने डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको सॉर्ट किया, उसको फिल्टर किया, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, या कोई भी हमने वर्ड चेंज करना था या रिप्लेस करना था, एक ही क्लिक में हमने वो कैसे रिप्लेस होता है वो हमने सीखा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो हम उसी आपकी फीडबैक को ध्यान में रखकर बनाएं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।